हे दोस्तों, भुवन बम की ताजा खबर सीजन 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार ये सीरीज जिसका पार्ट 2 रिलीज हो गया है। पर क्या ये सीजन कुछ नया लेकर आया है कि बस वही पुराना माल नए पैकेट में हमको दे रहा है? तो आज इसकी स्टोरी, सीरीज कैसी थी, क्या इसके बेस्ट मोमेंट्स थे, क्या ऐसा लगा कि यार नहीं ये सब नहीं होना चाहिए था, सीजन 2 में क्या क्या चीजें मिस थी, क्या क्या एड ऑन हुई है, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, स्टोरी स्टार्ट तो वहीं से होती है जहाँ पहले सीजन का एंड हुआ था। वसंत यानी कि भुवन बम को अपनी मौत का फ्यूचर प्रिडिक्शन मिलता है और अब उसका स्ट्रगल ये है कि वो अपनी तकदीर को कैसे बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शो एक ही जगह पर अटक जाती है। बार बार वही फ्लैशबैक की चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे ना कहानी आगे बढ़ रही है और ना ही कुछ ऐसा लगता है कि नया आया हो। बस वही पुराना बार बार रिपीट कर रहे हैं, पास्ट में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, अब उसी के रिलेटेड आज हो रहा है। तो मतलब कुछ नयापन नहीं होता ना। जैसे आप मिर्जापुर देखे हो या कोई भी देखे हो सीरीज अभी तक, तो हर वक्त एक पहले कैरेक्टर्स बिल्ड किए जाते हैं, धीमे धीमे स्टोरी बिल्ड की जाती है उसके आगे पीछे, लेकिन वैसा कुछ नहीं लग रहा था। एक ही चीज के पीछे बार बार उसी चीज को रिपीट जैसा लगा। चाहे जो भी सीरीज आप देखते रहे हो, उसमें कई सारे ट्विस्ट होते हैं, कई सारे सरप्राइजेस छुपे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा इसमें। लेकिन अगर भुवन बम की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी सॉलिड है। वसंत का कैरेक्टर, जिसमें भुवन बम एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं और आखिरकार नेचुरल टैलेंट है भाई भुवन बम, हर चीज को बहुत ही बखूबी करना जानता है वो। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में ही रह गई। स्टोरी कुछ वैसा बना नहीं पाए राइटर्स, और इसमें कोई शक नहीं कि भुवन बम को सिर्फ एक मजबूत स्क्रिप्ट की जरूरत थी यहाँ पर, जिससे वो अपने टैलेंट को और बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर पाते। लेकिन खैर, हमारे वही विलेन जावेद जाफरी साहब का यूसुफ का जो रोल है, पहली बार ऐसा लगा कि जावेद जाफरी सर को जब हम कॉमेडी और बहुत सी चीजों के बाद ऐसा कुछ लुक में देख रहे हैं, इस किसी स्टाइल में देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वेटेज डाला इस विलन के रोल में। लेकिन अगर उनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर होता, उनके विलेनियस साइड को और अच्छे से दिखाया गया होता कि क्या पास्ट था, कैसे था, तो शायद कुछ और बेहतरीन निकल के आ सकता था यहाँ पर। और जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं, चाहे श्रिया हो चाहे प्रथमेश हो, सबने काम बहुत बढ़िया ठीक ठाक ही किया है। कोई उसमें आप गलती नहीं ढूंढ सकते कुछ। और जो थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं इसमें, वो भी काफी प्रेडिक्टेबल लगते हैं। हर बार वही ताजा खबर का अपडेट आता है और फिर बसंत उस अपडेट के साथ कुछ इम्पल्सिव कर लेता है। मतलब कुछ आया, मैंने उस पे ओवर रिएक्ट किया और उसके बदले मुझे क्या मिला? एक ऐसा रिजल्ट जो बार बार फेल हो जाता है। तो ट्विस्ट भी उतने खास नहीं रह गए ताजा खबर सीजन 2 में। अगर पर्सनली मैं अपने फाइनल थॉट्स की बात करूं तो ताजा खबर सीजन 2 एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कमी रह गया। और कहीं ना कहीं हर कोई जानता है ये भुवन बम के दम पर ही चल रही है ये सीजन 2, और तो कुछ वैसा है नहीं कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने गए हों। पार्ट 2 के भी वजह से गए होंगे कुछ लोग, आप भी गए, मैं भी गया, लेकिन भुवन बम मुझे लगता है कि 80-90% का फैक्टर यही रहने वाला है। और अगर आप भुवन बम के फैन हो तब तो ये शो आप ही के लिए, ये सीरीज आप ही के लिए है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस सीरीज में ऐसा खास जिसे हम कह सकते हैं कि वाह क्या बात है, क्या सीरीज था, कैसा बना दिया भुवन बम ने। जैसा पार्ट 1 में बनाया था नया कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि अभी तक ऐसा हो रहा था लेकिन इस तरीके से नहीं। लेकिन फिर भी बंदा अपने दम पर एक यूट्यूबर से आके सीरीज में छा जाना आम बात तो नहीं हो सकती। वैसे आपको क्या लगा कि सीजन 2 कैसी लगी? क्या और कुछ उम्मीद करते थे आप भुवन बम से, या फिर सही लगी आपको ताजा खबर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे, अगली मुलाकात करते हैं अगले रिव्यू में।